Now, may I request Mr. Dhansin Rawat, Honorable Corporation Minister of Uttarakhand, Sabha, who is our distinguished guest, to deliver the address. Mr. Rawat, please. Just before Dr. Dhan Singh Rawat starts, I want to personally welcome to Honorable Minister. He is a firebrand cooperator. He is the man during all these COVID times. He is never sitting in his home. All kinds of very new high technology oriented activities in the cooperative sector he has unfolded in the Uttarakhand state, and he is a constant inspiration for the NEDAC activities. He always supports us, whatever we do. He is always there. Welcome, Honorable Minister Dr. Dhan Singh Rawat sir. Please deliver. मेरी आवाज आ रही है माननीय नाइक साहब? हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है. आपके स्पीच के बाद आई विल रिक्वेस्ट मिस्टर वीके मिश्रा, ऑनरेबल मेंबर, टू इंटरप्रेट इट इन इंग्लिश. आप पहले हिंदी में दे दीजिए. आफ्टर दैट वीके मिश्रा जी विल बी टॉकिंग इन इंग्लिश. ओके. सम्मानित हमारे अध्यक्ष नेडेक के माननीय श्री संदीप नायक जी, आज के हमारी जो चीफ गेस्ट हैं नेपाल सरकार के माननीय मंत्री श्रीमती पद्मा कुमारी जी, और नेडेक के हमारे गणमान्य सदस्य, हमारे माननीय उपाध्यक्ष साहिबुद्दीन रियास जी, प्रिय देवियों सज्जनों, मुझे बड़ी खुशी है कि आज आपके वक्तव्य इस आयोजित बैठक में या कॉन्फ्रेंस में मैं हिस्सा ले रहा हूं. और सबसे पहले आप सबको अपने प्रदेश में, क्योंकि हमारे यहाँ हरिद्वार है, गंगा यमुना जमुना सब हैं, और बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री है, यमुनोत्री, आपको मैं एक तो सबसे पहले अपने उत्तराखंड में आपको सबको आमंत्रित करता हूं कि भी एक बैठक यहाँ भी करनी है हम लोगों को. मुझे अक्टूबर 2019 में नई दिल्ली में नेडेक की ज्वाइंट पार्टनरशिप के साथ एक इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ट्रेड फेयर में हिस्सा लेने का अवसर मिला, और एक अनोखा संगठन यह है. मुझे भी बड़ी खुशी है कि श्री संदीप नायक जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसमें, और कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य केंद्र होते हुए भी भारत में गरीबी कम करने के विकास की जो सुनिश्चित करने के लिए, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृषि और संबंधित क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. कृषि उत्पादकता के सुधार के लिए सरकार सिंचाई, बीज, उर्वरक, मशीनरी जैसे महत्वपूर्ण आदानों पर ध्यान केंद्रित कर रही है. कृषि विकास की गतिशीलता फसल क्षेत्र की हिस्सेदारी में कमी और कृषि उप क्षेत्रों की हिस्सेदारी में वृद्धि की भी दर्शाती है, क्योंकि कृषि उत्पादन मौसम कीमतों, नीति और संबंधित जोखिम को बहुत बढ़ाती है, लेकिन आय सृजन, गतिविधि की विविधता एवं कृषि के संरचनात्मक बदलाव की अर्थव्यवस्था को जोखिम और निरंतर विकास को कम कर सकता है. बड़ी संख्या में खेतिहर परिवारों की आजीविका कृषि से जुड़ी है, जिसमें छोटे छोटे किसानों का वर्चस्व है, जो बड़े पैमाने पर परिचालक के मामले में गंभीर नुकसान झेलते हैं. छोटे खेत का आकार कई किसानों को फल और सब्जियों के विविधीकरण के लिए हतोत्साहित भी करता है, क्योंकि इसका मूल्य जोखिम और विपणन के लिए बहुत कम है. इनपुट और आउटपुट बाजार में विभिन्न लेन देन की सौदेबाजी को शक्ति के संदर्भ में छोटे आकार के किसान भी वंचित रह जाते हैं. सहकारी और कृषि उत्पादक संगठनों जैसे संस्थागत तंत्र के तहत किसानों का संगठित करके इन बाधाओं को दूर किया जा सकता है. फिर भी सहकारी समितियों के उत्पादन बढ़ाने, सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से बाजार का उत्पादन में बेहतर रिटर्न की सफलता को बेहतर रूप से प्रदर्शित किया गया है. भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2022 तक किसानों के कल्याण के लिए, उनकी डबल आय करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना को लॉन्चिंग एक मिशन पे काम है. बढ़ाने की आवश्यकता और महसूस करते हुए सहकारी संस्थाएं जो विशेष रूप से कृषि और ग्रामीण विकास में आर्थिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों को छूने वाली प्रभावी संस्थाएं हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को पूरा करने के लिए विशेष भूमिका निभाती हैं. भारत सरकार इस संदर्भ में दृढ़ संकल्पित है. पहला, उत्पादकता में सुधार के लिए. दूसरा, संसाधन क्षमता का उपयोग और उत्पादन की लागत को बचत के लिए. तीसरा, फसल की तीव्रता में वृद्धि के लिए. उच्च मूल्य वाली फसलों के प्रति विविधता के लिए. कृषि के बाहर के स्रोतों में शामिल हैं
खेती करने वाले और गैर कृषि व्यवसायों को स्थानांतरित करना है, किसानों के लिए व्यापार और किसानों द्वारा प्राप्त वास्तविक कीमतों के संदर्भ में सुधार करना है। भाइयों बहनों, सहकारी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम जो कि एनसीडीसी के माध्यम से, जो कि हमारे माननीय संदीप जी जिसके अध्यक्ष में, एक विशेष विकास सहकारी संस्था है जो कि सहकारी क्षेत्र के लिए विशेष रूप से लगी हुई है, जिसे आय के रूप में मदद करने के लिए महत्वाकांक्षी पहल सहकार 2020 शुरू की है। इस पहल के अंतर्गत एनसीडीसी 222 जिलों का ध्यान केंद्रित करेगी, सूचना प्रौद्योगिकी का बढ़ावा देगी, प्राथमिक कृषि क्रेडिट सहकारी समितियों और अन्य सहकारी समितियों के संसाधन के केंद्रों के रूप में सक्षम करेगी और आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण भी करेगी। यह 2022 के तहत पूर्व और उत्तर पूर्वी सहकारी समितियों को भी लाएगा। सहकारी समितियों के माध्यम से और क्षमता निर्माण के लिए बाजार में उत्कृष्ट के लिए कैलेंडर बनाने में मदद करेगी। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि एनसीडीसी उत्तराखंड राज्य में एकीकृत सहकारी विकास के लिए एक मेगा परियोजना लाने में हमारी भागीदारी है। मेरी सरकार इस परियोजना में एनसीडीसी के सहयोग से $500 मिलियन के आसपास निवेश कर रही है। मुझे उम्मीद है कि सदस्य देश अपनी सफलता की कहानियों का साझा करेंगे और कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए नेडेक के लक्ष्यों को पूरा करने में तरीके और साधन सुझाएंगे। भारत की ओर से नेडाक और भारत के समर्थन को मैं दोहराता हूं। मैं जनरल असेंबली के एक शानदार सफलता की कामना करता हूं। मैं भाइयों बहनों में एक महत्वपूर्ण बात और आपको बताना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में हम अपने लगभग 7 लाख किसानों को 0% पे 2000 करोड़ रुपए देते हैं। 1 लाख भी 0% में देते हैं, 2 लाख भी 0% में देते हैं, 3 लाख भी 0% में देते हैं। और जो महिला समूह हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप, लगभग 3000 ग्रुपों को हम 5-5 लाख रुपए कृषि क्षेत्र में जो है वो कोई भी काम करना चाहते हैं उनको 0% पे देते हैं। मैं एक बार फिर आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं, भारत की ओर से आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जितने आज जनरल असेंबली में भाग ले रहे हैं इस वर्चुअल मीटिंग में, मैं अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से, अपने मुख्यमंत्री जी की ओर से, प्रधानमंत्री जी की ओर से, विशेषकर मैं नेडेक के चेयरमैन सुदीप नायक जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि वो मुझे भी जरूर अपने वर्चुअल मीटिंगों में शामिल करते हैं। और मैं एक बार फिर उत्तराखंड आने के लिए आप सबको निमंत्रण देता हूं। भारत माता की जय। I think Mr. D.K. Misra, honorable member, NADAC Executive Committee can interpret it in English and say. It is my privilege to interpret the speech of Dr. Dhan Singh Rawat, Honorable Cooperation Minister, Uttarakhand. He has said, respected Chairman and Honorable Minister of Nepal, Srimati Padma Kumari ji, all the distinguished delegates to this August meeting of the NADAC. On behalf of Uttarakhand, on behalf of India's cooperative movement, he has welcomed you all. It is a very excellent opportunity for all of us to be a part of NADAC and contribute to the growth of NADAC in the whole region. He had the opportunity to participate in the cooperative trade fair, which was organized last year under the leadership of our chairman, Sri Sandeep Kumar Naik, and it was an eye-opener for each and everyone involved in the development of the NADAC in the region. This trade fair was very excellently organized by NADAC members under the leadership of our chairman, Mr. Sandeep Kumar Naik. He had highlighted the various activities of National Cooperative Development Corporation and various schemes of the Government of India for the agricultural development, for the development of agricultural cooperatives and other cooperatives in the country. He has rightly focused on the vision of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Singh Modi ji, to double the income of the farmers by the year 2022.
with that mission, the government of India is moving forward, and we, the cooperative movement of India, we are following the footsteps of our Honorable Prime Minister through NEDAC, so that whole of the world can develop through the development of the agricultural cooperatives and other allied cooperatives. He has rightly focused that good market value to be given to the poor farmers, and particularly in India, NCDC is playing a pivotal role to develop the youth cooperatives through its new scheme of Sahakar 22 in 222 districts, and there is a focus on the east and northeastern states of India. He has thanked the chairman NEDAC for its support to Uttarakhand, and Uttarakhand is investing through NCDC 500 million US dollar, and the Uttarakhand government is supporting 7 lakh farmers and contributing 2,000 crores at 0% interest. It is the highlight of his speech. On behalf of the NEDAC or on behalf of the Uttarakhand government, he has invited all of you to visit Uttarakhand, the place of the God, the place it is in heaven, to visit and to organize some meetings of NEDAC at Uttarakhand. On behalf of NEDAC, on behalf of Uttarakhand government, and on behalf of personal behalf, he has thanked you all. Dhanyavad. Thank you very much, Dr. Rawat, for your opening for your delivery address, and thank you very much, Mr. Baimel, for your translations.